Hello guys. So today we will start section 2, the idea of India. This chapter is about Constitution of India and Preamble of India. So let's see. The Constitution of India is the most important law in the country. जो भारत का संविधान है, the Constitution of India, वो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट कानून है इन द कंट्री, देश का. It is a statement of the basic principle and law of a nation, state or group. So it is a statement, ये एक statement है of the basic principle, जो basic सिद्धांतों का, and law of a nation, और एक देश के कानून का ये एक statement है. State और group. So it is a statement of basic principle and law of a nation, स्टेट और ग्रुप्स. तो स्टेट एंड ग्रुप्स का भी. लीला सेठ, द फर्स्ट वुमन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इन हर बुक वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग. तो लीला सेठ हैं जो द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. तो दिल्ली हाई कोर्ट की वो पहली महिला जज बनी थी. इन हर बुक, उनकी बुक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. ये बुक का टाइटल है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग. तो इस बुक के अंदर वो एक्सप्लेन कर रही हैं भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके मीनिंग को. सेठ टॉक्स अबाउट द प्रियम्बल. सेठ हैं वो प्रियम्बल के बारे में बात करती हैं. प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना. तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, सेठ टॉक अबाउट द प्रियम्बल विच सेट आउट आवर नेशनल गोल्स एंड एज शी से इट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेठ जो लीला सेठ हैं वो अपनी बुक के अंदर प्रियम्बल की बात करती हैं. जो वो प्रियम्बल जो विच सेट आउट द आवर नेशनल गोल्स, जो कि हमारे देश के नेशनल गोल्स को सेट करता है. एंड एज शी से इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जैसा कि वो कहती हैं कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. सो हेयर टू फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग द प्रियम्बल ऑफ ए क्लास प्रोजेक्ट. तो एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए दो फ्रेंड्स हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये डिस्कस कर रही हैं प्रियम्बल, भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसका क्लास प्रोजेक्ट के लिए उसको डिस्कस कर रही हैं. व्हाट डू दे डिसाइड टू टॉक अबाउट इज इन देयर प्रोजेक्ट एंड वाई, रीड ऑन. सो व्हाट डू दे डिसाइड टू टॉक अबाउट, तो वो किस चीज़ के बारे में बात करना डिसाइड करती हैं इन देयर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में, एंड वाई और क्यों, रीड ऑन, आगे हम पढ़ेंगे. सो ये दो फ्रेंड्स हैं. विजयलक्ष्मी एंड निमी खन्ना हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. विजयलक्ष्मी एंड निमी खन्ना है जो, वो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लॉन्ग टाइम से फ्रेंड्स हैं. एवर सिंस देयर टीचर हैड आस्क्ड विजयलक्ष्मी टू रीड आउट एन एसे शी हैड रिटन अबाउट हर फ्रेंड इंदिरा. जब से, एवर सिंस, जब से, देयर टीचर, उनकी टीचर है, हैड आस्क्ड विजयलक्ष्मी, जिन उन्होंने विजयलक्ष्मी से पूछा था, टू रीड आउट एन एसे, कि एक ऐसे पढ़ो, शी हैड रिटन अबाउट हर फ्रेंड इंदिरा, जो उसने अपनी फ्रेंड इंदिरा के बारे में लिखा था. दैट वाज पब्लिश्ड इन ए चिल्ड्रन मैगजीन, वो एक चिल्ड्रन मैगजीन में छपा था. आफ्टर शी रीड इट टू द क्लास, उसने ये ऐसे पढ़ के सुनाया क्लास को. विजयलक्ष्मी नर्वसली कन्फेस, अब विजयलक्ष्मी ने नर्वस होते हुए कन्फेस किया, उसने स्वीकारा इस बात को, दैट शी डिड नॉट हैव ए फ्रेंड एट ऑल, कि उसका कोई दोस्त नहीं है. इंदिरा वाज एन इमेजिनरी फ्रेंड, जो इंदिरा थी वो एक इमेजिनरी फ्रेंड थी, यानी एक काल्पनिक फ्रेंड थी, उसके माइंड में बनाई हुई. इंदिरा एक रियल नहीं थी मतलब. निम्मी देन टोल्ड विजयलक्ष्मी दैट शी हैड ए फ्रेंड इन हर, और फिर निम्मी ने उससे कहा कि वो उसके साथ में फ्रेंड्स है, यानी शी हैड ए फ्रेंड इन हर, यानी वो उसको अपनी फ्रेंड माने, या वो उसकी फ्रेंड है. तो ऐसा निम्मी ने कहा. दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद वो आफ्टर दैट, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वो बेस्ट फ्रेंड बन गए. नाउ इन क्लास 8 दे ऑफन वर्क, प्ले एंड गो आउट टुगेदर. और अब क्लास 8 के अंदर वो दे ऑफन वर्क, प्ले एंड गो आउट टुगेदर, तो ये सब काम वो इकट्ठे किया करते हैं, यानी कि साथ में वो काम करते हैं, साथ में वो खेलते हैं, और बाहर भी वो साथ में जाते हैं. सो दे डिसाइडेड टू कोलैबोरेट ऑन देयर सिविक प्रोजेक्ट एंड वर्क इन विजयलक्ष्मी होम. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलैबोरेट करेंगे
अपने जो सिविक प्रोजेक्ट है उसमें, सिविक्स में उनको जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें, एंड वर्क इन विजयलक्ष्मी हाउस, और विजयलक्ष्मी के हाउस में वो काम करेंगे। कोलैबोरेट होता है किस चीज़ में, एसोसिएट करना या मिलके काम करना, वर्क जॉइंटली ऑन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, तो उसे कोलैबोरेट कहते हैं। तो यहाँ पे अब ये बातें कर रहे हैं निम्मी, वेल व्हाट शैल वी डू, निम्मी कह रही है विजयलक्ष्मी से कि वेल व्हाट शैल वी डू, कि हम क्या करेंगे। शैल वी रीड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, क्या हमें पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसे पढ़ना चाहिए। एंड देन डिसाइड हाउ टू डू द प्रोजेक्ट, उसके बाद हम डिसाइड करें कि हमें प्रोजेक्ट कैसे करना है। विजयलक्ष्मी, अब विजयलक्ष्मी है वो निम्मी से कह रही है, मम वी हैव ऑलरेडी रीड इट सो मैनी टाइम्स इन द क्लास, कि हमने ये प्रियम्बल है ये तो क्लास में भी काफ़ी बार पढ़ लिया है। फर्स्ट मिसिज अमोम रीड इट आउट, सबसे पहले तो मिस जो अमोम है, मिस मॉम, उन्होंने ये पढ़ के सुनाया था। देन वी रीड इट इन आवर ग्रुप्स, और उसके बाद हमने ग्रुप्स में इसे पढ़ा। एंड देन यू रीड इट आउट, उसके बाद तुमने इसे रीड आउट किया। सो आई डोंट थिंक रीडिंग इज इट अगेन इज़ गोइंग टू हेल्प मच, तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि इसको दोबारा से पढ़ना कुछ हेल्प करेगा। निमी, बट ऑल दो सीरियस सोलमन वर्ड्स, हाउ डू दे कनेक्ट टू अस। सोलमन वर्ड्स होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी फॉर्मल है। तो निम्मी कह रही है बट ऑल दो सीरियस सॉल्मन वर्ड्स, जो कि सीरियस वर्ड्स हैं, फॉर्मल वर्ड्स हैं, हाउ डू दे कनेक्ट टू अस, कि हमसे कनेक्ट कैसे करेंगे वो, यानी जो लैंग्वेज है उसकी वो काफ़ी फॉर्मल है, वो कोई स्टोरी वगैरह तो है नहीं। आई मीन आई हैव लुकड अप द मीनिंग्स इन द डिक्शनरी, तो वो कह रही है मेरा मतलब है कि मैंने इसके मीनिंग्स को डिक्शनरी में देखा था, बट व्हाट डू दे मीन इन रियल लाइफ, पर उनका रियल लाइफ में क्या मतलब है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो, यही वो बात है जो मैं जानना चाहूँगी। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो, तो ये वो बात है जो मैं जानना चाहती हूँ या मैं जानना चाहूँगी। विजयलक्ष्मी, अब विजयलक्ष्मी है वो निम्मी से कह रही है, यू नो माई आंट गेव मी ए बुक दैट द अदर डे अबाउट द प्रियम्बल, तो विजयलक्ष्मी है वो निम्मी से कह रही है कि तुम जानती हो, यू नो माई आंट गेव मी ए बुक द अदर डे, कि मेरी आंट ने मुझे एक बुक दी थी एक दिन, अबाउट द प्रियम्बल, जो कि प्रियम्बल के बारे में है। इट्स रिटन बाय लीला सेठ, इसे लीला सेठ ने राइट किया है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है ये। इस रिटन बाय लीला सेठ, तो ये लीला सेठ के द्वारा लिखी गई हैं। वो वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की, एंड ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि वो फॉर्मर जज थी, पहले वो जज थी इसकी। लेट्स लुक एट द बुक, चलो वो बुक देखते हैं। निमी, आई जस्ट रिमेंबर, मुझे अभी याद आया, देर वाज ए प्रोग्राम ऑन टीवी, के एक टीवी पे प्रोग्राम आता था, यू नो दैट सीरियल सत्यमेव जयते, तुम जानती हो सीरियल सत्यमेव जयते। देर वाज वन एपिसोड, उसके में एक एपिसोड था अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल, और उसके अंदर मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल था उस एपिसोड के अंदर, एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और उसका क्या मतलब है पीपल ऑफ इंडिया के लिए, यानी इंडिया के लोगों के लिए। आई थिंक वी कैन वॉच इट ऑन दिस वेब लिंक, मैं सोच रही हूँ कि हम उसे इस वेब लिंक के ऊपर वॉच कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं उसको, सत्यमेव जयते का वो एपिसोड जो कि प्रियम्बल के ऊपर था। विजयलक्ष्मी है वो कह रही है निम्मी से, ओ यस, हाँ बिल्कुल, इफ़ वी डू दैट, अगर हम वो ऐसा करेंगे, वी विल गेट ए लॉट ऑफ गुड आइडिया, तो हमें काफ़ी अच्छे आइडिया मिलेंगे। आई विल गेट द बुक टू, और मैं बुक भी लेके आऊँगी। द बुक दैट विजयलक्ष्मी's aunt gave her was called We the Children of India, तो जो बुक विजयलक्ष्मी की आंट ने विजयलक्ष्मी को दी थी, उस बुक का टाइटल क्या था, वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। जस्टिस सेठ एक्सप्लेन दैट द प्रियम्बल विच सेट आउट आवर नेशनल गोल्स, जस्टिस सेठ हैं वो एक्सप्लेन करती है इस बुक के अंदर, दैट द प्रियम्बल की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, विच सेट आउट आवर नेशनल गोल्स, जो कि हमारे नेशनल गोल्स सेट आउट करती है, यानी उनको सेट करती है, इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है उसकी। एज फ्यूचर सिटीजन द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल दैट वी एज ए नेशन स्टैंड फॉर एंड द लॉ बाई विच वी कैन बी गवर्न। एज फ्यूचर सिटीजन, यानी कि जो आगे आने वाले टाइम में इस देश के नागरिक बनेंगे, द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, इस देश के जो बच्चे हैं, शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल, उन्हें
प्रिंसिपल के बारे में अवेयर होना चाहिए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं। दैट वी एज ए नेशन स्टैंड फॉर, कि हम एज ए नेशन यानी एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में स्टैंड करते हैं। स्टैंड फॉर द लॉ बाय विच वी कैन बी गवर्न, उस स्टैंड फॉर एंड द लॉ बाय विच वी कैन बी गवर्न, और वो कानून जिसके से हम गवर्न होते हैं, जिस जो हम पर शासन करता है, जिस कानून। तो मिसेज जस्टिस सेठ हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हैं इसके अंदर कि जो फ्यूचर सिटीजन है देश के, द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, दे शुड बी अवेयर ऑफ, यानी उन्हें जानना चाहिए जो प्रिंसिपल के बारे में और जो कानून है जो हमारे ऊपर शासन करता है, जिससे हम गवर्न होते हैं, जिससे हम रेगुलेट होते हैं, तो उस कानून के बारे में जानना चाहिए। दिस इज़ गिवन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल शुरुआत में दिया गया है। एंड इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल, और इसे प्रियम्बल कहा जाता है। तो प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, ये उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट विजयलक्ष्मी एंड निम्मी रीड, तो विजयलक्ष्मी एंड निम्मी ने ये बुक का पार्ट रीड किया है। तो ये बुक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट विजयलक्ष्मी एंड निम्मी रीड, तो ये पार्ट रीड किया था विजयलक्ष्मी और निम्मी ने उस बुक का। ऑन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, अबाउट 8 मंथ बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिली उससे 8 महीने पहले, ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन मेट इन ए हॉल इन न्यू दिल्ली, एक मैन और वीमेन का ग्रुप यानी पुरुष और महिलाओं का ग्रुप मिला न्यू दिल्ली के हॉल में, नाउ नॉन एज सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, जिसे अब सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाता है उस हॉल को। दे वर देयर टू डिस्कस देयर आइडियाज़ एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए थे? दे वर देयर टू डिस्कस, वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे डिस्कस करने के लिए, देयर आइडियाज़ एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिखने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड मैनी मीटिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, एंड डिस्कशन, और काफ़ी डिस्कशंस हुआ था, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम केम अप विद आइडियाज़, और जो सभी मीटिंग्स थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम यानी उन मीटिंग में से ज़्यादातर मीटिंग्स में या लगभग सभी मीटिंग्स में केम अप विद आइडियाज़, तो मीटिंग आइडियाज़ आए थे। बट राइटिंग और ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्पेशल टास्क, पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना और उसको राइट करना एक स्पेशल टास्क था। एंड सो दे चूज ए स्मॉलर ग्रुप अमॉन्ग देम सेल्फ, तो उन्होंने अपने आप में एक छोटा ग्रुप डिसाइड किया, चूज़ किया। द चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, वो इसके चेयरमैन थे। इट टुक 2 years, और इसको 2 साल लगे, 2 years 11 months and 18 days टू फुली डिस्कस एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 days 18 दिन लगे, टू फुली डिस्कस एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कम्प्लीटली इसको लिखने में और इसको डिस्कस करने में इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये चैप्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।